हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना आने वाला है। कार्तिक के महीने को सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में किए जाने वाले स्नान, दान, तप, पूजा पाठ और व्रत का अनंत काल तक हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में जो लोग स्नान करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजा के साथ साथ कार्तिक के महीने में कुछ और भी पौधे हैं जिनका हमें पूजन करना चाहिए, जिससे कि हमें अधिक शुभ फल प्राप्त हो। फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए भगवान विष्णु के प्रिय सभी पौधों का इस महीने में पूजन किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कार्तिक के महीने में कौन से पौधों का पूजन करें, कैसे पूजन करें, जिससे कि हमें कार्तिक महीने का शुभ फल प्राप्त हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल से युक्त भोजन का हमेशा भोग लगाया जाता है, क्योंकि बगैर तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ कार्तिक मास में तुलसी युक्त जल से अगर स्नान किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान के समान हमें फल प्राप्त होता है। साथ में ही तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी मैया की कार्तिक स्नान जब हम करते हैं, या कार्तिक महीने में अगर आप नहीं भी स्नान कर रहे हैं तो भी दोनों समय आप तुलसी मैया की पूजा जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास जो घर पर तुलसी माता है उन्हीं की आप पूजा कर रहे हैं तो फिर कार्तिक के महीने के बाद आपको उन्हें दान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कार्तिक के महीने में पूजा करने के लिए तुलसी लगा रहे हैं तो फिर बाद में आपको कार्तिक का महीना जब समाप्त हो जाएगा तब उन्हें दान करना पड़ेगा। या तो आप कार्तिक में जो एकादशी आती है, जिसको हम तुलसी विवाह करते हैं, उदय उठनी एकादशी को, उस दिन विवाह करके भी उनका दान कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो मेरे पास तुलसी मैया है, ये तुलसी माता जो पहले से ही हमारे घर में विराजमान है, इनका पूजन करूंगी। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जब कार्तिक का महीना आता है तो पथवारी का भी विशेष महत्व होता है। यहाँ पर आप तुलसी के साथ में ही पथवारी लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने पथवारी लगाई है और पथवारी और तुलसी का विशेष पूजन किया जाता है। सुबह सुबह जब हम कार्तिक स्नान करते हैं तो पथवारी सींचते हैं। देखिए, मैंने ये पथवारी लगा ली है। तो मैंने ये पथवारी गमले में लगाई है और तुलसी जी के साथ में ही लगाई है। आप चाहें तो आप फर्श पर भी ऐसे ईंट लगाकर चारों तरफ और बीच में मिट्टी डालकर अच्छे से आप पथवारी बना सकते हैं। गमले में मैंने, क्योंकि जगह बहुत कम थी, इसलिए मैंने गमले में पथवारी लगा ली है। अब 1 महीने तक हमें इस पथवारी को सींचना है। और पथवारी कैसे बनाई जाती है, कैसे पथवारी हमें लगाना है, इसका पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। तो देखिए, इस तरह से हमें पथवारी की पूजा करनी है। इस पथवारी में कुछ लोग सिर्फ जौ बोते हैं, कुछ लोग 7 अनाज इकट्ठा करके तब पथवारी लगाते हैं। तो पथवारी कैसे लगानी है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में केले के पौधे की भी पूजा की जाती है। तो देखिए, केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि केले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप ये पौधे अपने घर पर लगाएं तो कार्तिक का महीना स्टार्ट होने से पहले ही आप ये पौधे लगा दें, क्योंकि कार्तिक के महीने में किसी भी पौधे को उसकी जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है। तो आप पहले से ही ऐसे किसी भी गमले में ये पौधा लगा सकते हैं और उसके बाद कार्तिक के महीने में इनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पौधे नहीं हैं तो आप किसी मंदिर में जाकर भी कार्तिक के महीने में केले की पूजा या जो भी पौधे हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नंबर 4 पर जो पौधा आता है वो है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इसका पूजन बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ को घर में नहीं लगाना चाहिए, और मैं खुद भी इस बात को मानती हूँ। लेकिन क्या है कि ये पौधा मैंने सिर्फ कार्तिक मास के लिए लगाया है। आप सिर्फ कार्तिक मास के लिए घर में पौधा लगा सकते हैं पीपल का। उसके बाद मैं इस पौधे को किसी खुली जगह पर लगवा दूंगी ताकि ये वहाँ पर अच्छे से पनप सके और इसका विकास हो सके। इस तरह से हम लोग पीपल पथवारी की कहानी सुनेंगे, और पीपल की कहानी सुनने का विशेष महत्व होता है। ये कहानी आपको आगे चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो नंबर 5 पर वृक्ष लिया है वो आंवले का वृक्ष लिया है। देखिए, ये जो वृक्ष है इसका तना बहुत पतला है और ऊपर टहनियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो बैलेंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पाइप लगाया हुआ है। तो देखिए, इस तरह से
आंवले का पेड़ होता है। आंवले के पेड़ में कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कार्तिक के महीने में वैकुंठ चतुर्दशी जिस दिन आती है उस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। आंवला नवमी वाले दिन भी आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है और आंवले के वृक्ष का पूजन बहुत ही सुफलदायक होता है। तो इसलिए आप एक गमले में आंवले का वृक्ष लगा लें और बाद में, क्योंकि ये बड़े पेड़ होते हैं, तो आप इनको बाद में जब कार्तिक का माह समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप इन सभी वृक्षों को किसी खुले स्थान पर या किसी मंदिर में लगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पर भी इन वृक्षों को लगवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वृक्षारोपण करा दिया और आपकी जिम्मेवारी समाप्त हो गई, आपको इनकी देखभाल भी जरूर करनी है। इस तरह से कार्तिक के महीने में जिन जिन पौधों की पूजा की जाएगी, मैंने आपको वो सभी पौधे दिखा दिए हैं। इनकी पूजा कार्तिक के महीने में बहुत ही शुभ फल देती है और भगवान विष्णु के अति प्रिय पौधे होते हैं ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।